रमेश एक गरीब किसान था। खेतीबाड़ी करके अपनी बेटी और अपनी पत्नी को पाल रहा था। लीला, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब तुम भगवान की पूजा नहीं करती, घंटों तक ध्यान में नहीं बैठी रहती। लेकिन भगवान ने हमारे लिए आखिर किया ही क्या है? इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, सावन आने में सिर्फ 2 दिन बाकी है, अभी तक बारिश नहीं हुई। हल्की फुल्की बूंदाबांदी से क्या होता है? हमारे खेतों को पानी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि इस सावन भगवान हमें बहुत कुछ देंगे, बारिश भी होगी और धन भी बरसेगा। रमेश गांव के ही एक अमीर आदमी खन्ना साहब के पास गया और बोला, खन्ना साहब, क्या मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? मुझे अपने खेतों की सिंचाई करनी है। बारिश हो नहीं रही तो किराए पर ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा और डीजल भी डालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। पैसे तो तुम्हें उधार मिल जाएंगे, लेकिन अपने घर के कागज मेरे पास रखने पड़ेंगे। घर के कागज? लेकिन खन्ना साहब, घर के कागज तो नहीं है मेरे पास, वो पहले से ही गिरवी हैं। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दया करके कुछ कीजिए खन्ना साहब। अपनी बीवी को बोलो पहले 1 महीने मेरे घर आके मुफ्त में नौकरानी का काम करे, फिर मैं सोचूंगा। खन्ना साहब, जबान संभाल के बात कीजिए, मेरी बीवी आपके घर की नौकरानी नहीं है। खन्ना साहब को रमेश की ये बात तीर की तरह चुभ गई। उसने अपने नौकर को बुलाकर 20 कोड़े रमेश को मरवाए। रमेश अपने आंसुओं को पोंछता हुआ घर चला गया। क्या हुआ? कुछ हुआ? तुम जो दिन रात पूजा किया करती हो, उसका रिजल्ट मिल रहा है मुझे। तुम्हारी भक्ति का प्रसाद लेकर आ रहा हूँ। उस गांव में सभी लोग कांवड़ यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे। लीला अपने पति रमेश को बार बार कांवड़ लेकर चलने के लिए समझाती रही, लेकिन वो नहीं माना। रमेश की बेटी ने उससे कहा, पापा, अब हमारे पास भगवान के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वैसे भी घर में बैठकर क्या करेंगे? हम लोग भी कांवड़ यात्रा ले चलते हैं, शायद कुछ हो जाए। रमेश अपनी बेटी की बात तो टाल नहीं सकता था, इसीलिए वो लोग भी कांवड़ यात्रा लेकर निकल गए। जब वो लोग कांवड़ यात्रा पर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें खन्ना साहब भी कांवड़ लेकर जाते हुए दिखे। लेकिन वो पीछे अपनी कार में बैठे हुए थे और उनके 2 नौकर कांवड़ अपने कंधे पर उठाए हुए चल रहे थे। रमेश और उसकी पत्नी लीला दोनों कांवड़ उठाए हुए थे और बिना रुके चले जा रहे थे। लेकिन तभी खन्ना साहब के दोनों नौकरों को प्यास लगी और वो लोग रुक गए। अरे क्या हुआ? तुम लोग रुक क्यों गए भाई? वो देखो, 2 कौड़ी का रमेश भागता हुआ आगे चला जा रहा है, वो भी अपने परिवार के साथ, और तुम लोग थक गए। अरे खन्ना साहब, देख रहे हैं कितनी धूप है, बहुत प्यास लगी है। खन्ना साहब अपनी गाड़ी से नीचे उतर कर आए और अपने दोनों नौकरों को जोरदार थप्पड़ मारे। भगवान की भक्ति में भूख प्यास सब हार जानी चाहिए, वरना इस कांवड़ यात्रा का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें। रास्ते में कोई पानी बांट रहा होगा तब पी लेना, अब बिना किसी नौटंकी के चलते रहना जब तक मैं ना कहूँ। ये सब कुछ पैदल चलते हुए रमेश और उसका परिवार देख रहा था। अपने नौकरों को जलील करने के बाद खन्ना साहब अपनी कार में बैठ गए। बेचारे नौकर अब करते भी तो क्या करते, वो लोग भी चलने लगे। देख रही हो लीला, जिसके पास पैसा होता है ना, भगवान भी उसको ही ऐश कराता है। कांवड़ यात्रा बेचारे उनके नौकर कर रहे हैं और खन्ना साहब को फल मिल जाएगा। बेचारे लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखो कितना पसीना निकल रहा है। बेचारे खन्ना साहब के डर से कुछ बोल नहीं सकते। मैं ऐसा करती हूँ, उन्हें चलते चलते ही पानी पिला देती हूँ। माँ पिताजी, आप लोग चलते रहिए, मैं दोनों को पानी पिला देती हूँ। रमेश की बेटी ने चलते चलते ही खन्ना साहब के दोनों नौकरों को पानी पिलाया। सभी लोगों ने आगे की यात्रा शुरू कर दी। कई दिनों तक इसी तरह पैदल चलने के बाद वो लोग प्रभु के धाम पहुँच गए। धाम पहुँचते ही खन्ना साहब अपनी कार से उतरे और कावड़ अपनी कंधों पर रख ली। अब तुम दोनों पीछे पीछे चलो, मैं कावड़ उठाकर चलता हूँ, समझे? देख रही हो लीला, अमीर लोग तो भगवानों को भी धोखा दे देते हैं। आप बार बार उधर ध्यान क्यों दे रहे हो? आप अपना काम कीजिए, उन्हें जो करना है करने दीजिए। मुझे उन 2 बेचारे लड़कों पर तरस आ रहा है। बेचारे इतनी दूर से पैदल चले आ रहे हैं और मंदिर पहुंचते ही कावड़ खन्ना साहब ने उठा ली। मुझे तो तरस उस ऊपर वाले पर भी आ रहा है, बेचारा अंधा हो गया है। भगवान। जैसे ही रमेश ने भगवान को अंधा कहा, वैसे ही आसमान में बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसा लगा जैसे भगवान नाराज हो गए। वहाँ पर एक VIP लाइन लगी हुई थी और दूसरी तरफ साधारण इंसानों की। खन्ना साहब तो सबसे आगे पहुँच गए क्योंकि VIP लाइन में थे। खैर, पंडित जी ने खन्ना साहब को एक चांदी की अंगूठी दी। खन्ना साहब वो अंगूठी लेकर भरी कार में आकर बैठ गए और वहाँ से चले गए। भगवान तो पैसे वालों को डिस्काउंट भी देते हैं, यहाँ हम गरीब लोग, देखो कब नंबर आता है हमारा। जब रमेश और लीला पंडित जी के पास पहुँचे तो उन्होंने दोनों को एक एक गुलाब का फूल दे दिया, जिसे लेकर वो लोग वापस आ गए। देख रही हो लीला, खन्ना साहब को चांदी की अंगूठी और हमें गुलाब के फूल। कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने जो दिया है हमें पूरे तरीके से स्वीकार है। तभी रास्ते में उन दोनों ने देखा कि जो पंडित जी ने फूल दिया था वो अब उनके पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ खन्ना जी ने भी देखा कि पंडित जी ने जो चांदी की अंगूठी उन्हें दी थी वो भी उनके पास नहीं है।
लगता है गुलाब का फूल भी हम गरीबों के साथ नहीं रहना चाहता होगा, इसलिए गायब हो गया। उधर रमेश अपने परिवार के साथ जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका मकान बहुत ही बड़ा बंगला बन चुका था और बंगले के बाहर वही गुलाब के फूल पड़े हुए थे। उन लोगों ने फूलों को पहचान भी लिया। हमारा घर कहाँ गया लीला? इन अमीर लोगों ने हमारी झोपड़ी गिराकर अपना घर तो नहीं बना लिया ना? ये फूल तो वही है ना जो पंडित जी ने दिए थे? आप हर वक्त भगवान की शिकायत करते रहते हो, इसलिए ये सब कुछ उनका ही चमत्कार है, वरना इतनी जल्दी इतना बड़ा बंगला कैसे तैयार हो सकता है? चलिए अंदर चलकर देखते हैं। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई। रमेश, तुम मेरे सबसे नटखट भक्त हो। तुम भले ही मुझसे शिकायतें करते रहते हो, लेकिन तुम्हारा दिल और भक्ति बहुत साफ है। रास्ते में कावड़ यात्रियों की तुमने बहुत मदद भी की। ये जो मैंने तुम्हें घर दिया है, ये तुम्हारा ही है, ये मेरी तरफ से उपहार है। तुम अमीरों पर गुस्सा रहते हो ना? अब मैंने तुम्हें अमीर बना दिया है। अब देखता हूँ तुम कितना गरीबों का भला करते हो। वहीं दूसरी तरफ खन्ना जी जब अपने घर वापस आए तो देखा कि उनके बंगले की जगह एक झोपड़पट्टी बनी थी और उस झोपड़पट्टी के बाहर वही चांदी की अंगूठी लटक रही थी। तभी वहाँ पर भी एक आकाशवाणी। खन्ना, तुम अपने आप को ही भगवान मानने लगे हो। तुम्हें लगता है कि तुम भगवान को धोखा दे सकते हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। गरीब से लेकर अमीर तक, इंसानों से लेकर कीड़े मकोड़े तक, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, सौर मंडल, सब कुछ मेरा ही रचा हुआ है। इनमें से तुम अगर किसी की भी निंदा करोगे तो मेरे दुश्मन बन जाओगे और तुम्हारा विनाश निश्चित हो जाएगा। अब तुम्हारी सारी संपत्ति और तुम्हारा घर छीन लिया गया है। अगर खुद को भगवान मानते हो तो ये सब दोबारा बना लो। उसी गांव में उन्होंने बहुत बड़ी भगवान शिव की प्रतिमा भी बनवा दी। अब दूर दूर से पर्यटक इतनी बड़ी मूर्ति को देखने आने लगे, जिससे पूरे गांव की कमाई भी होने लगी।